नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पार्लियामेंट परिसर में राम मंदिर चढ़ावा और कथित चंदा चोरी के आरोपों को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी के वेश में संसद भवन पहुंचे और प्रतीकात्मक रूप से दान पात्र रखा। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दान पात्र में पैसे भी डाले, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस प्रदर्शन को विपक्ष ने सरकार पर तंज बताया। वहीं बीजेपी ने इसे आस्था का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। संसद परिसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर अब विपक्ष संसद परिसर के बाहर नाटकीय तरीके से बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आया और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े वस्त्र पहनकर यहां पर एक पुजारी के रूप धारण करे हुए बैठे और इस दौरान तमाम जो विपक्षी नेता थे वो भी यहां पर उनके इस नाटक में समर्थन करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट परिसर के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर तमाम विपक्षी नेता मौजूद है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। ठीक है, विपक्ष की तरफ से ये किया जाता है, विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जाती है। सरकार के जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर विपक्ष का काम है कि आवाज उठाना, लेकिन नाटकीय तरीके से और भगवा कपड़े पहनकर किसी सांसद का यहां पर पहुंचना बीजेपी सरकार को पसंद नहीं आया। इसको लेकर अब तमाम बयानबाजी सरकार के नेताओं की तरफ से भी हो रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि भगवा वस्त्र भगवा रंग की यहां पर बेइज्जती की गई है और तमाम सवाल अब विपक्षी पार्टियों के नेता भी अपने खुद के बचाव में यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव हमेशा चर्चा में रहते हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और इससे पहले भी वो कई तरीके से छात्रों के एक तरीके से नाट्य के तरीके से छात्रों को समझाते हुए भी नजर आए थे और उससे पहले भी कई तरीके से वो अपना प्रदर्शन करते रहे हैं और अपनी आवाज को उठाने का वो समझते हैं कि यही एक तरीका है। लेकिन अब ये जो उनका तरीका है वो विपक्ष को समझ में इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आचार्य जी, देखिए किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। पप्पू यादव वहां पर आते हैं भगवा कपड़े पहनकर, एक पुजारी का रूप धारण करे और एक नाटकीय तरीके से पूरा जो चंदा चोरी अयोध्या में जो कथित चंदा चोरी मामला है उसको दोहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरे विपक्षी यहाँ पर सांसद भी मौजूद है। किस तरीके से आप इससे देख रहे हैं? क्या अब इसमें आपको भी लगता है कि यहाँ पर एक भगवा रंग का यहाँ पर अपमान किया गया है विपक्ष की तरफ से? देखिए, पहले तो कहा जाता था कि एक पप्पू है, यहाँ तो पूरा का पूरा विपक्षी ही पप्पू है। जिस तरह भगवा का अपमान किया गया है यह निंदनीय नहीं, अक्षम्य अपराध है। साधु का वेश बना करके जिस तरह पप्पू यादव ने माखौल पैदा किया है यह निश्चित तौर पर दंडनीय अपराध है। सनातन इसे कभी माफ नहीं करेगा। भारत की जनता, सब लोगों ने देखा किस तरह पार्लियामेंट में पप्पू यादव ने प्रभु श्री राम जी की तस्वीर को लेकर करके और जो अवधेश प्रसाद अयोध्या के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके चरणों में उस तस्वीर को गिराता है, यह अपने आप में दुखदाई है। जिस प्रकार से पप्पू यादव ने साधु का वेश धारण करके चोर का, क्रिमिनल का, पप्पू यादव का आपराधिक छवि कौन नहीं जानता देश में, दुनिया में कौन नहीं जानता? पप्पू यादव को किस स्वरूप में देखा गया है, कितने उनके ऊपर अपराध रहे हैं, कितने आपराधिक गतिविधियां काम करने का और कितने उनके ऊपर केस मुकदमा चले और केस मुकदमा कितने वर्षों तक झेला है। और साधु का वेश धारण करके साधु का स्वरूप चोर बनने का उनको समझ में आना चाहिए कि जितने भी अयोध्या राम मंदिर में चोर थे जी, जिन्होंने भी चोरी किया आज वो जेल में है। कानून काम कर रही है, एसआईटी काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है।
और किसी भी परिस्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इन चोरों ने चोरी की है, किसी भी जाति के व्यक्ति हो। जी आचार्य जी, लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर इनका साथ देते हुए नजर आ रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा से विपक्ष सरकार को घेरने के चक्कर में कहीं ना कहीं सनातन की अपमान कर देता है और फिर बाद में उनकी तरफ से माफी मांगे जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर उनका समर्थन उनकी तरफ से भी किया गया है और राहुल गांधी खुद वहां पर एक नाटकीय तरीके से चंदा देते हुए भी नजर आए। देखिए, पप्पू यादव ने गलती की है। उनको भारत के साधु संतों के पास जाकर के मांगनी चाहिए। उन्होंने घोर अपराध किया है, संत महात्माओं को अपमानित किया है। संत महात्माओं का वेश धारण करके जिस तरह से उन्होंने चंदा चोरी का काम किया है और जिस तरह से उन्होंने वहां के एमपी अवधेश प्रसाद के चरणों में गिरे हैं एक भगवा वस्त्र पहन करके, यह भगवा का अपमान है, सनातन का अपमान है। और जो यह अपमान है वह अक्षम्य है, दंडनीय है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से मांग करता हूं, मैं लोकसभा स्पीकर से मांग करता हूं कि ऐसे सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए जिन्होंने भारत की संस्कृति को पार तार किया है, भारत के सनातन धर्म को, भगवा को अपमानित किया है। जी आचार्य जी, लेकिन जिस तरीके से एक संत समाज भी दो पक्षों में बढ़ जाता है, हमेशा से देखा जाता है जब भी संतों को लेकर कोई बात होती है तो पक्ष और विपक्ष आपस में बढ़ जाते हैं और दो तरीके से संतों में भी दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष कहता है कि हाँ विपक्ष सब कुछ ठीक कर रहा है और एक पक्ष कहता है कि नहीं ये गलत है, ये अपमान है। लेकिन आप उस पक्ष को क्या कहेंगे जो हमेशा से विपक्ष की जो भी आरोप होते हैं सरकार को लेकर वो सही ठहराते हैं? देखिए, मैं खुलकर के कहता हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस तरह से विपक्षी चेहरा बन करके काम कर रहे हैं जी। यह सनातन का अपमान है। वह खुद एक संत महात्मा होकर के एक शंकराचार्य की अपने आप को पदवी रख करके जिस तरह से इस प्रकार की कुकृत्य का अगर उन्होंने विरोध नहीं किया है, इसका मतलब है कि वह शंकराचार्य के पद के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह पूरे संत समाज की मर्यादा का अपमान किया गया है। जिस तरह से पप्पू यादव ने अपमानित किया है भारत की संस्कृति को, भारत के संत महात्माओं को, पार्लियामेंट का जो न्यूज है वह पूरा विश्व देखता है जी। और पूरा विश्व भारत को सनातन का सिरमौर मानता है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में हिंदुत्व का, सनातन का, संत महात्माओं का देश माना जाता है और इसका अपमान किया है। ऐसे में पक्ष क्या विपक्ष क्या, जो भी गिरवाधारी है, भगवाधारी है, जो भी संत महात्मा है, चाहे वह किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वह शैव हो, वैष्णव हो या शाक्त हो, सबको एक साथ मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए। पप्पू यादव ने संत समाज का अपमान किया है और संत समाज के साथ साथ प्रभु श्री राम का अपमान किया है। जिस तरह से भगवान श्री राम जी की तस्वीर को लेकर के जी अयोध्या के सांसद के चरणों में उस तस्वीर को गिराया है, इससे प्रभु श्री राम की मर्यादा का अपमान हुआ है और निश्चित तौर पर यह अक्षम्य अपराध है। बिल्कुल। और आचार्य जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने देखी है उत्तर प्रदेश की राजनीति करीब से देखी है, आपने कांग्रेस की सरकार का समय भी देखा है और अन्य जो पार्टियां अभी सत्ता में है, बीजेपी सरकार का भी आप समय देख रहे हैं। आपको कितना अंतर नजर आता है संतों को लेकर? किस सरकार में अच्छा हुआ? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे राजनीतिक जो परिचालन अभी तक चलता आ रहा है वहां पर संतों को लेकर? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने संत महात्माओं को भगवा आतंक नाम दिया था जी। कोई भूल नहीं सकता। संत महात्माओं के जिस तरह से अपमान हुए थे और केंद्र में जो सरकार थी वह कांग्रेस की सरकार थी और वही अखिलेश यादव
अपमृतेश्वरानंद जी के ऊपर डंडे चलाए थे, काशी में मार मार करके, दौड़ा दौड़ा करके एक तरह से शंकराचार्य को अपमानित भी किया गया था, पिटाई भी की गई थी। इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में जो है वह सपा की सरकार थी जी। ऐसे में यह देखिए कि सनातन का सम्मान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। सनातन का अपमान केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी करते हैं। भारत की जनता यह जानती है और आने वाले समय में भारत की जनता अपने मजबूत वोट बैंक के द्वारा उन विपक्षियों को दिखा देगी कि सनातन की शक्ति क्या है। बिल्कुल, लेकिन कई बार आप कह रहे हैं कि देखिए वहां पर अखिलेश यादव, सपा की सरकार भी थी वहां पर, और जिस तरीके से संतों के साथ अन्याय किया जाता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संत समाज के जो अन्य विपक्षी पार्टी है वो भी संत समाज पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से ये लंबा समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरीके के बयानबाजी करते हैं और आरएसएस के कर्ता धर्ता है। और जिस तरीके से अभी चंदा चोरी का ये पूरा मामला चल रहा था, उसमें भी विपक्ष के जो नेता है अखिलेश यादव, वो खुद कह रहे थे कि आरएसएस को जा रहा था यहाँ से पैसा। तो किस तरीके से इसको कवर करेंगे आप अपना पक्ष, किस तरीके से आप अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, मैं यह मानता हूं कि जिसने भी चोरी किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा में थोड़ा सा भी माफी नहीं होना चाहिए। और क्षम्य अपराध है प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उसको कड़ा से कड़ा दंड देने की जरूरत है। अखिलेश यादव के पिताजी ने राम भक्त के ऊपर गोलियां चलवाई थी, जिनके चाचा राम गोपाल यादव ने पार्लियामेंट के अंदर आके मार के कहा था कि हाँ हमने गोलियां चलवाई है, और गुंबद से नीचे उतरते वाले जितने भी है वह जिंदा ना उतरे। ये बात पूरा देश की जनता जानती है। राम भक्त के ऊपर गोलियां चलवा करके जिस तरह से सरजू नदी को खून से लाल कर दिया गया था, आज वही लोग जो है वह प्रभु श्री राम के भक्त बनने का ढोंग जिस तरह से रच रहे हैं, जिस तरह से कालने भी बंद करके जिस तरह से ढोंग रच रहे हैं, यह अपने आप में अक्षम्य है। और भारत की जनता पूरी तरह से जानती है। आने वाले समय में लोग बताएंगे। और मैं जो मानता हूं कि इस घटना में राम मंदिर के अंदर चोरी में जो भी शामिल है जी, उनको दंड होना चाहिए, चाहे वह किसी भी संस्था से जुड़े हो, चाहे वह संघ से जुड़े हो व्यक्ति, बीएसपी से जुड़े हो, बीजेपी से जुड़े हो, सपा बसपा कांग्रेस या कोई और दल से जुड़े हो। चोर चोर होता है और प्रभु श्री राम के घर चोरी करने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर दंड का भागी है। और मैं यह मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो तत्काल पाप करने वाले, अपराध करने वाले को दंड देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी कभी भी क्षमा नहीं करेंगे और भारत की कानून उन्हें क्षमा नहीं करेगी। एसआईटी जांच में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने तत्परता दिखाया है, चाहे कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, राम मंदिर में जिसने भी चोरी किया है या साथ दिया है, उन सब को योगी आदित्यनाथ जी नेस्तनाबूद करेंगे। और फिर से भारत के साधु संतों का 2027 में मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए समर्थन है, 2029 में भी मोदी जी के लिए समर्थन है। भारत का साधु संत योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को समर्थन करता है, क्योंकि ये सनातन के शिरमौर हैं। और जिन लोगों ने गोभक्त बन करके एक तरह से विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे लोग को जनता समझ चुकी है। यह सत्य है कि भारत में गोवध रोकने का कानून आना चाहिए और जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होना चाहिए। मैं भी साथ देता हूं, समर्थन करता हूं कि
गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो नकली गोभक्त बन करके सरकार में विपक्ष की भूमिका निभा करके राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विपक्षी बने हुए हैं, देश की जनता उन्हें जानती है और आने वाले 2027 में उसका प्रत्युत्तर उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी तरीके से अपने वोट बैंक को दिखा करके दिखाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन देखिए विपक्ष हमेशा से और पूरे अगर देखा जाए तो देश भर में एक धड़ा ऐसा है जो ये सोचता है कि संत समाज हमेशा से बीजेपी या फिर आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस है तो बीजेपी से भी जरूर जुड़ा होगा और इसीलिए आप लोग उनके पक्ष में बोलते हैं। तो उस धड़े को आप क्या कहेंगे आज, क्योंकि ये मानता है और कई लोग ये सोचते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करके हमेशा से बीजेपी जीतती है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपने अभी तक इतना विकास अभी उत्तर प्रदेश में देखा है योगी सरकार के और अखिलेश यादव की सरकार के मुकाबले योगी सरकार में। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से अपना पक्ष आप उस पर रखेंगे जो एक धड़ा कहता है कि हाँ पक्ष क्योंकि संत समाज है इसीलिए बीजेपी से जुड़े हैं और इसीलिए बीजेपी का पक्ष रखते हैं आप लोग। योगी आदित्यनाथ जी कुशल प्रशासक हैं, एक कठोर शासक हैं और ऐसे ही शासक की जरूरत आज उत्तर प्रदेश की जनता को है, जो मुगलिया शासन से जो अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके राज्य में अस्थिरता फैलाने का काम करते थे, जो मुगलिया शासन चलाते थे, उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सनातन को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने काम किया था, उसको रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने हज हाउस बना करके अपनी सब्सिडी को मुसलमानों के प्रति देने का काम किया था और हिंदुओं के खिलाफ जो एक दोहरी रवैया अपनाया था, आज योगी आदित्यनाथ जी राज्य की सभी जनता को एक बराबर सुरक्षा देकर के, एक बराबर हर प्रकार के जो केंद्र से सहयोग आता है वो देकर के राज्य में सबका साथ सबका विकास का काम किया है। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को 2027 में भी उत्तर प्रदेश की जनता चुन करके लाएगी और योगी आदित्यनाथ जी को शक्ति देगी। लेकिन जिस प्रकार से आज कालनेमी बन करके लोग सत्ता के विपक्षी लोग घूम रहे हैं, सनातन का चादर ओढ़ने की काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। बिल्कुल। और देखिए हमेशा से रहता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद हमेशा या तो फिर अखिलेश यादव के पक्ष में बोलते हैं या फिर कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन वो उस समय चुप हो जाते हैं जब 2024 में उद्घाटन होना था राम मंदिर का। उस समय विपक्ष की तरफ से वहां ना जाने का एक तरीके से उन्होंने सभी ने एक साथ मिलकर इंडी गठबंधन ने ये सोचा था कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से। लेकिन आज जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है राम मंदिर में चंदा चोरी का, वहां पर उनका बोलना आपको कितना सही लगता है? देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी जिस तरह से अपने आप को सनातन धर्म का सिरमौर बन करके खड़े हैं और बताते हैं कि हम सनातन के सर्वश्रेष्ठ अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान लोगों को दर्शाते हैं भक्तों का, लेकिन संत के उनके अंदर किसी भी प्रकार का संत होने की गरिमा नहीं है। संत महात्मा जिस तरह से हर मुद्दे पर 24 घंटा सोशल मीडिया पर वो बने रहते हैं और उनकी भाषा में जिस तरह की कटुता, नफरत, अहंकार दिखता है असंत का, और जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जी। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता जान गई है। चाहे वह 370 का मुद्दा हो, इस पर भी सरकार के खिलाफ जाकर के उन्होंने काम किया है। देश की जनता जानती है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी एक महत्वपूर्ण विपक्षी की भूमिका में है। वह सनातन के कोई बड़ा धर्माधीश के रूप में नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि वह एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति जो सनातन का सिरमौर है,
जो सनातन के लिए काम करता है, जो भगवान के लिए काम करता है, जो श्री राम जी के लिए काम करता है, राम मंदिर के लिए काम करता है, काशी के लिए काम करता है, मथुरा के लिए काम करता है, ऐसे व्यक्ति को बार बार औरंगजेब की औलाद बोल करके वह न कि सनातन का अपमान कर रहे हैं बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री का भी अपमान कर रहे हैं। यह अपने आप में घृणित कार्य है। जी, लेकिन आचार्य जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए वे हमेशा से अब देखा जाए तो बीजेपी धर्म को लेकर राजनीति जरूर करती है। वो कहती है, जिस तरीके से आपने भी अभी कहा कि मथुरा का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, हमेशा से बीजेपी ने अच्छा काम किया है, हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसी मुद्दे को एक बड़ा सा मुद्दा बना के वोट बैंक बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती है? और क्या ये सही है? क्योंकि सिर्फ धर्म के नाम पर देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके लिए सरकार को और विपक्ष को भी मिलजुल कर इसमें काम करना होगा, और जो भी मुद्दे होते हैं वो संसद में जो मुद्दे लोगों के होते हैं वो उठाने चाहिए। और जिस तरीके से आज पप्पू यादव ने ये किया, वो कृत्य वो अपने आप में ठीक नहीं है, लेकिन जो आम बात होती है जब सरकार नहीं सुनती है तो विपक्ष को भी ऐसे तरीके अपनाने होते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष को अपने बात रखने का एक तरीका होता है। जिस तरह से विपक्ष ने पप्पू यादव को भगवाधारी बना करके प्रेजेंट किया है, यह कोई तरीका नहीं है। भारत में कोई भी साधु संत जो भगवा पहनता है वह चोरी नहीं करता। जितने भी चोर पकड़े गए वह कहीं न कहीं थर्ड ग्रेड का स्टाफ है, जो कोई साधु संत नहीं है, वह नौकर हैं। चाहे वह किसी का नौकर हो, किसी का ड्राइवर हो जी, वह साधु नहीं है, वह गिरवाधारी नहीं है। और जिस तरह से विपक्ष ने प्रेजेंट किया पप्पू यादव को गिरवाधारी के रूप में, वह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार बिल्कुल काम कर रही है देश में। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं सरकार काम कर रही है, सरकार हर तरीके से, चाहे वो हिंदू धर्म को बचाने का काम हो, डेवलपमेंट हो, हर तरीके से सरकार देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इन तमाम चर्चा के लिए, आप हमसे जुड़े। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो अपने पक्ष रखते हुए नजर आए शैलेंद्र तिवारी जी, उन्होंने बखूबी अपना पक्ष रखा और इस जो कृत्य पप्पू यादव की तरफ से किया गया है उसको पूरी तरीके से गलत बताया है। और जिस तरीके से तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ते हुए भी इस पूरी तस्वीर को देखकर नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पूरे नाटक में इसमें शामिल होते हुए नजर आए हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सोहेल खान ने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केपी ग्रुप के CMD डॉक्टर फारूक पटेल और उद्योगपति जफर सरेशवाला ने किया। बैठक के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश और व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।